लूंगा, ठीक है। हेडिंग था ऐसे भी आप 1-2 क्लास रोटेशन का छोड़े हैं, वीडियो फॉलो कर लीजिएगा स्ट्रिक्टली, ठीक है, क्योंकि मुझे जब भी सुबह टाइम मिलेगा भाई मैं ले लूंगा क्लास, उसमें देर नहीं करूंगा। या आप ऑफलाइन ही, बट मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप एक वीडियो मेरा फॉलो कर लीजिए कल का, बाकी रहिएगा जब भी रहेगा तो लाइव। क्योंकि कल मैं ड्रॉपर वाले बच्चों का टेस्ट लूंगा, आपका भी शायद परसों टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, 6th टेस्ट पार्ट टेस्ट। सिलेबस तो पता है ना, तैयारी भी हो गया होगा, इसमें 100 से कम मार्क्स नहीं लाना है, ये समझ कर रखना है, ठीक है, पेपर बहुत बैलेंस है। 100 तो बहुत पुअर मार्क्स है यार, 100 मार्क्स तो बोलने में मुझे खराब लगता है। अब तैयारी करो जेई मेन का, तो 100 मार्क्स तो बहुत पुअर मार्क्स है, फॉर्मूला वगैरह सब यहाँ पे रहना चाहिए। अब चार्ज पार्टिकल कोई स्पीड से मूव कर रहा है, उसका भी फील्ड का फॉर्मूला पूछ रहे हो मुझसे, राइट। शॉर्ट में तो बन गया है ना मैग्नेटिक फील्ड का। चलिए स्टूडेंट, अब एक इसमें है एवरीवन, आप लोग शायद मेरा आवाज सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? यस सर। वन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव सेकंड, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू द कंपाउंड 1 से लेकर 5 तक, राइट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या क्वेश्चन नंबर 28 नहीं हुआ था लास्ट वन? 27 क्या था लास्ट? 27 लास्ट था। देखो 28 है तो नंबर सेम है, सीक्वेंस सेम है, ओके। विथ रेस्पेक्ट टू 1 to 4 पीएच पीएच पीएच, ये है मेरा फर्स्ट। सेकंड क्या है? दिस वन। थर्ड है दिस वन। फोर्थ है दिस वन। फर्स्ट में शायद तीनों फिनाइल नहीं है। तीनों फिनाइल नहीं है, यस। हालांकि हमको तो प्रिंट में स्टेक ही लग रहा है, तीनों शायद फिनाइल रहना चाहिए था। एनीवे, एक काम कीजिए स्टूडेंट, जितना भी ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो 3 को मैं जानता हूँ, शाहबाज हैं, रुद्रांग हैं और रोशन कुमार हैं। ऑफलाइन में सारे बच्चे खाली एक बार मैसेज कर दीजिए अटेंडेंस का, प्लीज जल्दी से कर दीजिएगा, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। मैसेज करना है सर। अटेंडेंस बस अपना नाम लिख दीजिए ना चैट बॉक्स में।
हो गया? यस सर। Yes, sir. ठीक। अब स्टेटमेंट सुनिए। एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन इन कंजुगेट बेस। ये बात तो सही है। हालांकि इसमें अगर ए रहता ठीक है, बट ए इसके साथ यूज करेगा, इसके साथ करेगा, इससे एक कंजुगेट बेस हुआ, राइट? तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, कंजुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक, बिल्कुल सही बात है। एरोमेटिक हो जाएगा। द कंपाउंड सेकंड बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज ए NO2 यस सब्स्टिट्यूएंट। सर। किसके लिए? सेकंड ना? NO2 रहेगा तो ज्यादा एसिडिक रहेगा, ये भी बात Yes, सही sir. है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर द एसिडिक ऑर्डर ऑफ कंपाउंड फॉलो द ऑर्डर। देखिए भाई, सबसे ज्यादा एसिडिक तो भाई यहाँ पे कौन होगा? 4. 4 4 होना चाहिए, राइट? लेकिन 4 तो है नहीं, ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। बाकी इसमें दिमाग लगाने का क्या रिक्वायरमेंट है? ऐसे एसिडिक ऑर्डर लिखने के लिए बोलिएगा तो मुझे तो लगता है कि इसमें 4 होना चाहिए, और 4 के बाद इसका नाम क्या था? 1 फिफ्थ ना? 1 होगा। 4 के बाद मुझे लगता है फिफ्थ होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एसिटिलीन का हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता ही है कि आप जब आपको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि एसिटिलीन का हाइड्रोजन D2sp कार्बन एसिडिक नेचर का होता है। अभी इसमें यहाँ पे सर रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस sp3 कार्बन पर नेगेटिव है, लेकिन रेजोनेंस है, तो जनरली इसका एसिटिलीन का खास करके हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक कैरेक्टर का होता है। ये आपको RMJ का रिएक्शन में भी दिखाया होगा मैं। तो खैर, लेकिन यहाँ तो सबसे पहले ऐसे ही गलत हो गया। तो फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, और थर्ड भी करेक्ट है, तो ऑप्शन तो ABC होना चाहिए। आंसर क्या है? ABC ABC है। तो ये तो हो जाएगा एडवांस का क्वेश्चन है भाई, मोर देन वन ऑप्शन 2020 का। एडवांस तो सबके लिए सेम सेट होता है, सेम ही सेट रहता है सबके लिए, तो बन सकता है ये तो एफर्टलेस क्वेश्चन है भाई। तो ऐसे ही क्वेश्चन खोज ले, यहाँ देखिए ऐसे ही क्वेश्चन खोज लेना है, और मिनिमम क्वेश्चन 135 140 प्लस अगर स्कोर कर दिए लाइफ बन जाए। चलिए 29, द आइप्स नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अब किसके टर्म में क्लोरोबेंजीन है? ये 2017 के एडवांस में क्वेश्चन है, राइट? टॉलिन के टर्म में कीजिएगा तो 4 क्लोरोटॉलिन, करेक्ट है? यस सर। और उसके बाद अगर टॉलिन के टर्म में नहीं करेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट के टर्म में कीजिएगा। टॉलिन का टर्म वाला तो करेक्ट हो गया, ये एक तो नजर आ रहा है, कौन सा? बी। अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट कीजिएगा तो मैं 1 इसे मानना पसंद करूंगा, 4 इसे मानना पसंद करूंगा। क्यों? अल्फाबेटिकली। तब तो नाम रहेगा 1 क्लोरो 4 4 मिथाइल मिथाइल बेंजीन, ये रहना चाहिए। तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। तो भाई बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। देखिए आंसर क्या है? यस, बी और सी बोथ आर इक्वली करेक्ट। नहीं तो यहां से तो समझ में आ गया ना, क्या जैसे सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं तो अल्फाबेटिकली सोचेंगे, पहले RFD लगाएंगे, बट यहाँ पे 1 4 इसे 1 4, पहले RFD फिर अल्फाबेटिकल, तो 1 4 1 4, राइट? तब अल्फाबेटिकली देखेंगे, ठीक है ना? 30, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O is R।
आइसोमेरिक अल्कोहल, यहाँ देखिए मुझे अगर एक क्वेश्चन बनाना रहेगा ना, UF0 और अल्कोहल के ही बात कर रहे हैं, एग्री? कितना अल्कोहल बनेगा? 3 4 ही बनेगा। स्ट्रक्चर वाइज, स्ट्रक्चर वाइज कितना बनेगा? 4 ना, 1 2 3 एंड 4, देखिए तो सही है। yes sir Yes, sir. इस 4 में से ऑप्शन मिला लीजिए कौन करेक्ट है। देखिए इसका नाम नॉर्मल ब्यूटानॉल भी है, 1 प्राइमरी अल्कोहल का, इसी का नाम तो 1 ब्यूटानॉल है। तो यहाँ देखिए भाई, इसको नॉर्मल ब्यूटानॉल बोले, प्राइमरी अल्कोहल को बोलते नॉर्मल ब्यूटानॉल, नॉर्मल ब्यूटानॉल बोले या 1 ब्यूटानॉल बोले, अलग बात है, सेम बात, सेम बात। इसका नाम टर्सरी अल्कोहल भी बोलेंगे, टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटानॉल, टर्सरी ब्यूटानॉल, 3 डिग्री कार्बन की वजह से। इसका अगर 1 2 3 टर्सरी मतलब मैच कर रहे हैं कि इसका एक और अल्टरनेट नाम, कॉमन नेम क्या हो सकता है? टर्सरी ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल। आईसी को अगर जो क्वेश्चन का थीम है उसके अकॉर्डिंग, और इसको क्या पढ़िएगा? 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। तो टर्सरी ब्यूटानॉल कहीं पे है, टर्सरी ब्यूटानॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल, ये भी मैच कर गया। Yes, sir. इसी का दूसरा नाम ये रहेगा, राइट? एक कॉमन नेम हम लोग देखे थे कि इसका कॉमन नेम का अलग अलग तरीका हो सकता है। ए भी करेक्ट लग रहा है, सी भी करेक्ट लग रहा है, और उसको ध्यान B भी रखिएगा। होगा। बी देखते हैं, टर्सरी ब्यूटानॉल। टर्सरी ब्यूटानॉल को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 डाइमिथाइल, नहीं बी नहीं होगा, इथेनॉल हो डी जाएगा, B होगा सर। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, जिसे नहीं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, थर्ड वाला। Right. Right से इस second वन one. ना, यस सर। ये आइसो ग्रुप, आइसो यूनिट, Sir. आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसको 2 1, यस डी भी करेक्ट है। नहीं, इसका नाम आइसोब्यूटाइल अल्कोहल भी रहेगा ड्यू टू आइसो यूनिट, और ऐसे 1 2 3, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन शुड बी ए रहना चाहिए, सी रहना चाहिए और डी रहना चाहिए, ACD। पहले आंसर मत देखिएगा, आंसर पहले हम लोग कंक्लूड करेंगे उसके बाद, क्योंकि एग्जाम में तो आपका एडवांस में तो पहले आंसर हालांकि बैठना नहीं है, लेकिन फिर भी मैथ तो लिए है ना, मैथ है कि नहीं है आपका? चलिए, तो जेएमएन को फॉर्म भर देंगे, दिक्कत क्या है? हाँ, सीट वाली भी भर दीजिएगा। कोई अपडेट सेकेंड टर्म का? कुछ एक नहीं। बढ़िया बात है ना भाई, तैयारी करते रहिए, इतना बढ़िया मौका मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? 31। 31। Which of the given compound about N, O, P and Q with respect to M is correct? Okay, यहाँ देखिए भाई, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आप लोग को इसका निकालने के लिए बताए थे। Yes, sir. पहले बात तो है कि ए शौहर न्यूमन प्रेजेंटेशन में कौन सा है,
न्यूमन प्रेजेंटेशन का बात कीजिएगा तो इट इज जस्ट लाइक व्हाट, स्टैगर्ड। और इसको देखते हैं OHCH3H, राइट। लेकिन तो इसको मैं न्यूमन प्रेजेंटेशन में से प्रेजेंट कर दिया, सही है। यस Yes, sir. इस दोनों के बीच में ये रहेगा ना बॉन्ड, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, ये रहेगा। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, ये रहेगा। एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट ये समझ पाए कि मैंने ये एम को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया न्यूमन प्रेजेंटेशन में। यस Yes, sir. Yes, sir. ओके। और भाई इसका आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सिखाए थे, क्या सिखाए थे बताइए तो। कि सर ऐसे बोला गया था कि यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, इसको मान लेना था G, इज इट राइट, करेक्ट। और इसमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 2 3 4। तो यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे Cl रहेगा, करेक्ट है ना। 1 2 3 4। एक से कहाँ जाएंगे, एक से 3 पे भाया 2। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, R। इसका कैसे निकालने के लिए सिखाए हैं, कुछ याद है आप लोग को, बोलिए बोलिए। यस, Mirror करेंगे और एक चेंज कर देंगे। इसका पहले मिरर इमेज लेते थे, लेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्टिकल लाइन नहीं था, नहीं तो पहले मिरर इमेज लेने के लिए बताए थे। तो मिरर इमेज में, ये मिरर इमेज वाला स्टोरी सबको याद आया कि हाँ मिरर इमेज लेने के लिए बोला गया था 100 हर्ट्ज में। यस सर Yes, sir. उल्टा बाई रहेगा तो OH, और OH और H के बीच में क्या रहेगा, G डैश रहेगा, बाकी सेम स्टोरी। चलिए भाई 1 2 3 4। अब इसका जो कायरल सेंटर का रहेगा वही इसका बन जाएगा, ठीक है। इसको यहां से एक्सटेंड कर दीजिए, इसको यहां से एक्सटेंड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वन टू थ्री फोर। एक से कहां पे जाएंगे, 3 पे भाया 2, क्या रहेगा S। ओके, तो इसका था R, सॉरी इसका था R, ऐसा क्या था S। बाकी का तो आप लोग बता सकते हैं स्टूडेंट। ये तो मिल गया ना। अब हम लोग चेक करते हैं किसके साथ आइडेंटिकल है, राइट। इसको हटाएं, इस पार्ट को। यस सर ये 2012 का एडवांस का क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे वन मोर देन वन ऑप्शन रहेगा ना, वो समझिए एडवांस से पूछा हुआ है। चलिए तो N में एक मिनट, M और M का N के साथ कोई रिलेशन है क्या आइसोमर का। नो सर टाइम टाइम क्यों वेस्ट Yes, sir. करेंगे, आइसोमर ही नहीं है, क्लोरीन नहीं है, ऐसा नहीं कि उसका R और S निकालना स्टार्ट कर देंगे। तो पहला तो N के बारे में काम ही नहीं करना है। अब आते हैं O के लिए।
इसका इसका बताइए। ये है आप इसका कायरल सेंटर, इसका कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन ये है ओ। सर पहले वाला का सेम रहेगा। इसका क्या है, इसका क्या है, तो सामने वाले का एस। मतलब OH वाले का। यस सर। ओम कैसे हो गया ये सर? ये अलग से वर्कआउट कर लीजिए, ठीक है। तब तक मैं दूसरा स्ट्रक्चर लिखता हूँ। देखिए P को मैं 100 हर्ट्ज में प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि 100 हर्ट्ज में प्रेजेंट करने से आपका ROS निकाल पाएंगे, आया ना। यहाँ पे इसी एक ही क्वेश्चन में हाउ कैन बी कन्वर्ट न्यूटन टू 100 हर्ट्ज, ये भी आ गया, इंक्लूड हो गया। तो P था न्यूमन में, P को मैंने 100 हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया। सर हेलो सर। हाँ सर ओ में सामने वाला वाई सीधा रहेगा शायद। एक मिनट देख सकते हैं। O में CH3 नीचे दिख रहा है। O में तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है स्टूडेंट, CH और Cl ऊपर में और OH नीचे में। ये मुझे तो ऑब्जर्वेशन ऐसा लग रहा है, देख सकते हैं मैच करके सही होता है नहीं। PDF में सर पीछे वाला सब उल्टा दिया हुआ है। वो देखिए एक Q का न्यूमन प्रेजेंटेशन, एक Q का सोर्स प्रेजेंटेशन। अब मिलाइए भाई, O का ए सेंटर का बताइए कॉन्फ़िगरेशन। इसका R अरे इसका क्या है, सबका निकालेंगे तब तो मोर देन वन ऑप्शन। इसका क्या है, इसका क्या है, इन दोनों को निकालिए फास्ट। भाई एडवांस में रहा होगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन, तो 4 मार्क्स तो है। सही से निकाल लीजिए एक बार।
सर आर और आर रखना है क्यों में? कौन कौन सा मैच किया स्टूडेंट? एम का क्या था? एम का स्ट्रक्चर इस बार इस तरफ एक बार लिख लेते हैं। एम का था CH3H, ये था मेरा एम, नहीं ClH, एम यही था ना एवरीवन? सर एक बार पीडीएफ में चेक कर लेंगे क्या? हमारे वाले में मतलब थोड़ा सा उल्टा है। अच्छा, मैंने एम उल्टा कर दिया था क्या स्टूडेंट? मतलब सर वाई दोनों सीधा था। OH, ओके ओके, एम ये शायद ये किया था, सॉरी सॉरी, OH HCl ऐसा था ना? सर सामने वाला भी तो सीधा था। इसका क्या था? इस वाले का R। अब मिलाते हैं, एन तो छूट ही गया, जहां पे Cl था उसका क्या था? S, R था, तो O में क्या है? R, इसका S है, इसका मतलब M और O आइडेंटिकल हो गया। M और O आइडेंटिकल, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। उसके बाद ऑप्शन O के बाद P में आते हैं, Cl वाला S है और OH वाला R है, जस्ट मिरर इमेज हो गया। जस्ट M और P क्या हो गया? M and P are just enantiomer, M and P are what? Enantiomer हो गया, इसका C भी करेक्ट हो गया। फिर M and Q पे आते हैं, तो Q का ये वाला क्या आया है? S, आर और ये क्या है? R, तो Cl वाला S और ये दोनों S है क्या? तो M and Q आर आइडेंटिकल, तो S तो आइडेंटिकल तो है नहीं, एनेंशियोमर है, तो करेक्ट ऑप्शन तो सिर्फ बी और सी दिखा। आंसर क्या है? क्या है? ए बी सी, बी और सी तो आ चुका है। ये क्या है? एम एंड एन आर नॉन मिरर इमेज आइसोमर। आइसोमर ही नहीं है भाई, यस सर। या तो प्रिंट मिस्टेक है या कुछ और प्रॉब्लम है, राइट? नॉन सुपर इम्पोजल मिरर इमेज, तो नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर, आइसोमर ही नहीं है, इसलिए एम और एन में कोई रिलेशन रहेगा क्या? नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर, नॉन बोल रहा है, इससे करेक्ट ले लेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है? आइसोमर ही नहीं, तो इसमें कोई रिलेशन हम लोग नहीं तो बोल सकते हैं बोथ आर नॉट आइसोमर, ठीक है? इसलिए टर्म शायद यूज किया गया। समझ में आ गया है एवरीवन? वेदांग, इसलिए हम लोग सही से चीजों यस को सर। प्रेजेंट कर रहे थे, लिख रहे थे, ये चीजों को समझ लिए? यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ गया है? यहाँ इस क्वेश्चन से आपने, एक मिनट यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? पहला बात तो ये सीखा सर कि न्यूएन से सोहर्स में लाकर कैसे हम लोग आरएस निकालेंगे। अपना सोहर्स में जो आरएस निकालने के लिए सीखा वो यहाँ पे काम में आ गया। जनरली मैं सोच रहा था कि इसको छोड़ दें सोहर्स का आरएस, लेकिन पूछा हुआ है 2012 में, राइट? और डिकेशन पे में इसमें बहुत क्वेश्चन है, न्यूमैन से सोहर, सोहर से न्यूमैन, तो कंप्लीट पैकेज है बुक, ठीक है? थर्टी वन के बाद 32, क्वेश्चन नंबर 32, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कंपाउंड, पहले कंपाउंड लिख लीजिए, CH3 CHOH, CH डबल बॉन्ड CH CH OH CH। ओह, ये तो टॉपिक हम लोग लिए हुए हैं। कौन सा टॉपिक पढ़े थे? एक आपका क्वेश्चन है 2009 का, राइट? ये था
कौन सा? जिसमें ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल बोथ आर अकरिंग साइमल्टेनियसली है। व्हेन ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल बोथ आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, करेक्ट है ना? ए बी कायरल सेंटर, ए बी कायरल सेंटर, बोथ आर सिमिलर कायरल सेंटर, डी सिमिलर या Yes, sir. सिमिलर? Similar. तो भाई अगर ए नहीं रहता तो 3 होता। अब बोलते हैं ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ऑनलाइन वाले Yes, बच्चों के साथ ये है, या तो Yes, sir. ऑफलाइन में आ जाइए, मुझे बोलिए कि तो मैं ऑफलाइन अब ऑनलाइन को स्टॉप ही कर देता हूँ प्रॉब्लम डिस्कशन के टाइम पे, ताकि आप लोग बच जाइए कम से कम। वो था सिमिलर कार्य सेंटर, करेक्ट है? तो इसमें सीस के लिए भी तो 3 रहेगा, अगर नहीं रहता 3 होता। सीस के 3, ये तो क्लास नोट्स में लिया हुआ है भाई एग्जाम्पल। सीस के लिए 3 और ट्रांस के लिए 3, तो टोटल कितना होगा? 6। 6. आउट ऑफ 6 2 रहेगा मेजो, नहीं Yes, sir. एवरीवन। Yes, sir. हाँ, sir. अब 3 क्या रहेगा? ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्शन मिलाइए, द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर x इज इक्वल टू 6, ये करेक्ट है निरंजन? हाँ, sir. है. तो टोटल, आप लोग आवाज सुनाई पड़ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओह सॉरी एवरीवन, मेरा माइक ही खराब हो गया है, इतनी आवाज ही नहीं आता है। अरे आप लोग बोलते रहते हैं, मैं कभी कभी सुन नहीं पाता हूँ। ओके, द टोटल नंबर ऑफ डाइस्टेरियोमर पॉसिबल फॉर x, डाइस्टेरियोमर पॉसिबल, डाइस्टेरियोमर थोड़े इसमें तो डाइस्टेरियोमर एक रिलेशन होता है, राइट? इफ द स्टीरियोकेमिस्ट्री अबाउट द डबल bond in x is trans, the number of enantiomer possible for x 2 ही रहेगा ना। अरे ट्रांस सोचेंगे तो ट्रांस में 2 enantiomer रहेगा, एक तो मेजर रहेगा, राइट? If a stereochemistry about the double bond in x is 6, the number of enantiomer possible for x is 2। Yes, ए sir. करेक्ट है और डी भी क्या है? करेक्ट है। तो ए और डी मुझे लग रहा है स्टूडेंट, देखिए तो ऑप्शन में। बढ़िया क्वेश्चन था ना? अरे तो एकदम नोट्स में डिक्टो होगा भाई जो पढ़ाया हुआ आइसोमेरिज्म। ए एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट। अब इसमें आपको देखिए, अब उसमें हुआ क्या कि एग्जाम में एडवांस में बैठे रहेगा तो माइंड में उल्टा पुल्टा भी आने लगेगा। जो आप जानते हो, जिसके लिए श्योर हो, टिक लगा के आ जाना है। बट सर मोर देन वन ऑप्शन पे पकड़ नहीं रहेगा तो क्या आईआईटी एडवांस नहीं होगा? ये बिल्कुल एक मिथ है। ओनली वन ऑप्शन कार इंटीजर टाइप कार, अगर आपका इतना ऑप्शन रहता है कि मोर देन, जनरली मोर देन वन ऑप्शन, उसमें एकदम कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, नहीं? तो चलिए अगर मोर देन वन ऑप्शन को माइनस भी कर दें, बट जनरली मोर देन वन ऑप्शन का जो रहता है ना, उसमें जनरली नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। जनरली ऐसा होता है कि अगर आपका लक अच्छा है उस साल, इन जनरल तो नो नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि मोर देन वन ऑप्शन में गलत होने का चांस, उसमें रिस्क ये रहता है कि अगर एक भी ऑप्शन गलत हो गया तो 0 मार्क्स मिलेगा। अगर नेगेटिव में रहता है तो उसका नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि अगर एक ऑप्शन सही नहीं, सारा ऑप्शन अगर जब तक मैच नहीं करेगा तब तक शायद मार्क्स नहीं मिलेगा। ये भी ऐसा हो सकता है। एनीवे, बट ओनली वन ऑप्शन से भी आप क्रैक कर सकते हैं। तो 32 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, द करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ ई, एफ एंड जी। स्ट्रक्चर लिखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखिए, पेन चलाइए, पेन चलाइए। सर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में डाइस्टेरियोमर कैसे चेक करेंगे? डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में देखिए,
जो स्टीरियो आइसोमर आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा वो डाइस्टेरियोमर होगा, वो देख लीजिएगा, ठीक है। यस सर। चलिए, ई एफ एंड जी आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल भी नहीं। नो सर। रेजोनेटिंग रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन चेंज, एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है, तो ऐसे ही गलत हो गया। ई एफ एंड ई जी आर टॉटोमर्स, यस सर। ई एफ एंड ई जी, सही बात है, टॉटोमर्स है। बट यहाँ देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, ये एक नया बात इसमें ये है, यहाँ देखिएगा जैसे टॉटोमराइज करेगा तो इसमें CH और CH सेम साइड हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, इसलिए दो टॉटोमर्स बन गया, नहीं करेक्ट। ई एफ एंड ई जी आर टॉटोमर्स, ये करेक्ट है। एफ एंड जी आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एफ एंड जी ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये भी करेक्ट है। एफ एंड जी आर डाइस्टेरियोमर, एफ एंड जी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहां देखिएगा, एक मिनट, तो ए और ए एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होता है, ठीक है। मिरर इमेज के लिए क्या होना चाहिए, सुपर इम्पोजेबल, सॉरी नॉन सुपर इम्पोजेबल भी रहेगा, लेकिन मिरर इमेज के लिए कायरल सेंटर, तो अगर कायरल सेंटर नहीं है तो हम मिरर इमेज रहेगा नहीं, तो यहाँ पे एक दूसरे का ये मिरर इमेज भी नहीं है। तो ई और जेड एक दूसरे का, अगर सिर्फ ज्योमेट्रिकल हो रहा है, ई और जेड है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल हो रहा है तो मिरर इमेज नहीं रहता है, दैट्स व्हाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर आल्सो डाइस्टेरियोमर। तो मुझे लगता है कि डी भी सही होना चाहिए। देखिए तो ऑप्शन में क्या है, बी सी डी होना चाहिए। BCD है सर। यस, तो यहाँ से एक नया बात सीखिए, जहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर रहने से क्या होगा कि सुपर और नॉन सुपर इम्पोजेबल, राइट। लेकिन जहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है और सीस और ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो रहा है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बन पाता है, करेक्ट है। तो जो एक दूसरे का वैसा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी तो स्टीरियो आइसोमर है, तो वैसा स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डाइस्टेरियोमर। इसको लिख लीजिए भाई, यहाँ से एक नया बात सीखे आप लोग। तो डिस्कशन के टाइम पे कुछ नया बोलते रहूंगा तो उसको नोट करते रहिएगा। लिखवा देंगे क्या सर? हाँ मैं लिखवा देता हूँ। कायरल सेंटर रहेगा उसका, तो आपको जानते हैं मिरर इमेज निकालना। हाँ सर। उसमें दो कैटेगरी, सुपर एंड नॉन सुपर। तो एक बार, इफ देयर इज नो कायरल सेंटर, if there is no chiral center, then geometrical isomer are not mirror image of each other, therefore geometrical isomer are also called diastereomer। ये कहीं और भी मैं लिखवा चुका हूं, ठीक है। therefore geometrical isomer are also called diastereomer, क्योंकि एक्चुअली डाइस्टेरियोमर का जनरलाइज डिफरेंस जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, वो सिर्फ कायरलिटी से नहीं था, वैसा स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होता है, तो उसको डाइस्टेरियोमर बोल सकते हैं। ये बात रिपीटेडली पूछा गया। देखिए अब ये देखिए स्टूडेंट, ये 2008 का एडवांस का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, नहीं लगता कि एफर्टलेस है, एफर्टलेस है ना भाई। बट यहाँ तक पढ़ने के लिए तो जो आइसोमर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे जब आइएगा ना, तब रियल में जो सिचुएशन IIT की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जिनको स्कूल के टीचर ऐसे डांटते रहते हैं कि पढ़ो ये करो ये करो, जो रिंग मास्टर बने रहते हैं ना 2 साल तक, तब रियलिटी से वाकिफ होता है कि अच्छा मुझे क्या कर दिया गया। जैसे 2 साल तक हम लोग बहुत जलते हैं कोचिंग के टीचर, बट एग्जाम के टाइम पे जो क्वेश्चन बैंक लेके बैठते हैं, जब एग्जाम JEE मेन का अच्छा से कोई दे के आता है, तब समझता अच्छा है ये था सही एग्जाम। और उस सही एग्जाम में टेक्स टाइम लगेगा। और टाइम लगने के बाद अगर एक लाइन से कहीं पे आपका पेन रुक रहा है, अभी तक तो आज पूरा क्लास में है, वैसे सारा चीज में पेन नहीं, एक आध जगह तो रुकेगा, बट 98% जगह पे आपका पेन नहीं रुकेगा, जो ऑर्गेनिक में हम लोग एफर्ट लगाए हैं।
ठीक है। इसलिए भाई दो साल हम लोग बहुत झेल लेते हैं, स्टूडेंट भी चलता है साथ साथ में, तो पेरेंट्स टीचर मीट होता है, ये होता है वो होता है, मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है, राइट। नॉमेनक्लेचर में अगर 20 लेक्चर नहीं दिया जाएगा तो नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन बनेगा? चैप्टर तो है नहीं एनसीईआरटी में, आईआईटी तो पूछता है। वैसे एन फैक्टर, सॉरी अनसैचुरेशन फैक्टर, इसमें बहुत सारा चीज है, इसे टाइम लगना चाहिए, लगा है तो खराब बात नहीं है। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 34 बनाइए। आपको बेज प्रेजेंटेशन में आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सिखाए हैं? यस सर। मैं बनाऊं या आप लोग बनाइएगा? एवरीवन करेंगे सर। ठीक है। चलिए, ये तो सिमिलर कार्डियल सेंटर हो गया एवरीवन। हाँ सर। पहले इसका निकाल लेते हैं। एक चांस क्या होता है पता है क्या? हाइड्रोजन कि डॉटेड लाइन पे एच है दोनों में, नहीं इससे तो बिना, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इधर वाला पार्ट 2 हो जाएगा, इसके लिए ये 3 हो जाएगा, तो 1 से 3 पे भाया 2, क्या आर, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा 2, राइट, ये 3 हो जाएगा, तो 1 से 3 पे भाया 2, आर आर ना, आर एंड आर। तो अगर आर और एस रहता तो हो जाता मेजो, बट ये रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा मतलब देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये करेक्ट है। द कंपाउंड पोसेसेस सेंटर ऑफ सिमेट्री, द कंपाउंड पोसेसेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा ही नहीं, द कंपाउंड पोसेसेस एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली एक्टिव, बाकी कोई सिमेट्री है नहीं। देखिए तो आंसर क्या है, ये होना चाहिए सिर्फ ए एंड डी, द कंपाउंड पोसेसेस एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट। यहाँ पे एक चीज यहाँ से है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी देखना पड़ेगा, नहीं वही पढ़ना पड़ेगा। अब एक नया टर्म आया ना, एक्सिस ऑफ, इसको छोड़ दिया गया था प्लेन ऑफ सिमेट्री तक। चलिए नोट करते रहिए, कितना नया बात आएगा उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। ये 2008 में आया था, ऐसे ही तो फिल्टर होगा भाई, कुछ कुछ नया चीज। कहीं पे लिखते रहना रोशन कुमार, एक ही बार में सब कुछ डील कर दूंगा जो नया चीज रहेगा, ठीक है, जो मैं अभी तक नहीं लिया। यहाँ पे एक सेंटर ऑफ सिमेट्री भी पूछा हुआ है, राइट। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी मतलब 2000 प्लेन ऑफ सिमेट्री तो बढ़ा चुका हूँ,
एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, दो चीज, ठीक है, ये दोनों को डील करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। द टॉटोमेरिज्म इज एग्जीक्यूटेड बाय किसमें टॉटोमेरिज्म होगा, ठीक है, ए में तो होगा या नहीं होगा? कौन सा टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम का नाम क्या है? ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, राइट? टॉटोमेराइज करके एल्डिहाइड के रूप में कन्वर्ट होगा। 35 का ऑप्शन है। बस अच्छा, प्रिंट साइज कम ठीक से नहीं हुआ है, यहाँ देखिए, होगा ना, ये हो जाएगा। व्हाट आउट बी ए बेंजोक्विनोन है, कौन सा हाइड्रोजन टॉटोमेराइजेबल है? नहीं तो इसको लिख लीजिए, डबल बॉन्ड sp हो जाएगा भाई, नहीं होगा सर। पॉसिबल नहीं है। ए में होगा, बी में नहीं होगा। सी का स्ट्रक्चर ए है, सी में होगा। जैसे इसमें तो होगा, ए हाइड्रोजन भी करेगा और ए भी करेगा, इसमें टॉटोमेरिज्म सी में होगा और डी तो डायरेक्ट डिकेसिंग का ही है, फॉर एग्जांपल है, डी में भी होगा। सिर्फ किस में नहीं होगा एवरीवन? डी में नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ए सी डी, ठीक है ना। तो ये 1998 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स को बिल्कुल डिजर्व करता है। अब यहाँ पे जिनको एसपी वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा वो इसको भी तो बोल देंगे सर क्यों पूछा गया इतना आसान। तो हम लोग को आसान लग रहा है क्योंकि हम लोग एसपी वाला कॉन्सेप्ट जानते हैं, राइट? नहीं तो आंसर वो एबीसीडी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 36 में सही से आप लोग को देखो भाई, जब प्रिंट स्कैन करने के लिए देंगे ना तो बढ़िया से करना, ठीक है। 36 क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। मैं ऑप्शन बोल देता हूँ, 2 ब्यूटीन, प्रोपीन, 1 फिनाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। ये तो लगता है किस 2 मिथाइल ए 2 ब्यूटीन, ये तो रहेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। सबका स्ट्रक्चर लिख लीजिए, जितना देर सोच रहा हूँ उतना देर पेन चला के स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। ए सी और डी होगा शायद। अब बताइए ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट होगा? बाकी लोग भी आंसर दे सकते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट? ए और डी से जो भी आपको लग रहा है कि सही है वो देखिए सी आंसर भी में होगा है शायद। भाई। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद जो नजर आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होने के लिए एक्टिव डबल बॉन्ड होना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वो तो आपको नाम से स्ट्रक्चर पे आना पड़ेगा, राइट? तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां ए तक और सी पहुंचे? होगा। ए और सी, ठीक है। यस तो क्वेश्चन नंबर 36 तक पहुंचा हूं, ठीक है। यस सर। वीडियो को भी यही कंटिन्यू करूंगा, मतलब मेरा टारगेट है कि 25 फरवरी तक पूरा आईटी क्वेश्चन बैंक ऑर्गेनिक का खत्म कर दूंगा। मतलब उसमें नंबर ऑफ, अब देखिए थ्योरी तो पढ़ाना है नहीं, क्वेश्चन डिस्कशन करने में बोर होंगे नहीं, सब कुछ पढ़ा हुआ है। बट वो लोग बोर हो जाएंगे जो ठीक से नहीं पढ़े हैं या सबका जिसका सारा क्लास नहीं किया हुआ है, उनको मैं बोलते रहूंगा, ऊपर से जाते रहेगा क्या बोल रहे हैं। जो लोग एक क्लास किए हैं, नहीं भी रिवीजन है तो रिकॉल होते रहेगा, नहीं
तो और एंजॉय करेंगे। समझिए कि मेरे साथ एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो अभी आपका क्लास क्या रहेगा, कितना बजे से? क्लास तो कर रहे हैं ना? तब तक हो सकता है मैं बैठ के सेमीकंडक्टर का नोट्स असाइनमेंट शेयर कर दूं।